भक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब हमें भागवत जी से ही प्राप्त होता है, गीता जी से ही प्राप्त होता है और नारायण की स्तुति से ही हमें ये सब विषय प्राप्त होते हैं। भक्ति मार्ग पे और पुष्टि मार्ग पे चलना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा कार्य होता है। इस कार्य को हर कोई नहीं समझ सकते। तो जो भक्त होता है वो परमात्मा का ही बनाई हुई एक कठपुतली होती है और भगवान ही उस भक्त की भक्ति को सींचता है। जैसा एक पौधा होता है, पौधे को जब हम पौधे के लिए एक बीज बोते हैं, बीज से उसकी जड़ें निकलती हैं, जड़ें से पौधा बड़ा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर उसके अंदर अंकुर फूल पड़ते हैं, फिर अंकुर फलते हैं, फिर फूल निकलते हैं। ऐसी ही हमारी भक्ति है। जब परमात्मा हमें भक्ति देता है तो हम परमात्मा को थोड़ा थोड़ा जानने लगते हैं। धीरे धीरे जब परमात्मा हमें हमारी भक्ति में आगे बढ़ाता चला जाता है तो पौधे की तरह ही वो हमारी अंदर की भावों को सींचता है और हम उन भावों को सींचते सींचते परमात्मा हमें अपने करीब ले आता है और हमें पता ही नहीं चलता। और हम किसके सहारे चलते हैं? अपने आप नहीं चलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं भक्ति करती हूँ या मैं भक्त हूँ या मैं वो हूँ। मैं अपने आप को सिर्फ आत्मा समझती हूँ। मैं अपने आप को बबीता भी नहीं समझती। मैं सिर्फ अपने आप को एक आत्मा समझती हूँ और परमात्मा का दी हुई सौगात समझती हूँ। पहले मैं सब ये चीज़ें नहीं समझती थी। आत्मा को पता नहीं क्या नाम देते थे लोग, तो डर लगता था आत्मा के शब्द से। लेकिन आज मैं इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया भगवान ने कि आज हम अपने आप को स्वयं को पहचान गए हैं। स्वयं अपनी ज़िंदगी के औचित्य को पहचान गए हैं कि हमारी ज़िंदगी का औचित्य क्या है और हम कौन है और हमें कहाँ जाना है। हम सब परमात्मा की बनाई हुई कठपुतली है, एक खिलौना है। जब तक हमारी ज़िंदगी होती है हम अपने कर्मों के अनुसार ही इस पृथ्वी पे आते हैं, इस भूमंडल पे आते हैं और जब हमारा समय पूरा हो जाता है हम चले जाते हैं। चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे 100 साल का हो। जो जितनी उम्र लेके आता है वो उतना ही उम्र जीता है। ये सब उदाहरण मेरे साथ हो चुके हैं। तभी मैं आपको इन सब चीज़ से जो जो व्यक्ति इस सब चीज़ों से वाक़याओं से गुजर चुका होता है वही इस चीज़ को जान सकता है और पहचान सकता है। अब जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो वो मेरे साथ थे, बिल्कुल हम साथ साथ ही अपने घर में प्रवेश किया और आधे क्षण में ही वो चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं तो भौचंकी सी रहती चली गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ, भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। तो हम सीधा परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा ये तूने हमारे साथ क्या कर दिया। उस बुरे वक्त से भी फिर परमात्मा ही हमें बाहर निकालता है और हमें अपना अपने संरक्षण में संरक्षित करता है। मैं तो परमात्मा का ही आशीर्वाद समझूंगी कि परमात्मा ने इनके जाने के बाद मेरे को इतना हौसला दिया, बल दी, शक्ति दी। हमारा एक पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक जन्मों का रिश्ता होता है। ना पति उसे भूल सकता है और ना ही कोई पत्नी उस रिश्ते को भूल सकती है। लेकिन समय के साथ साथ परमात्मा का सानिध्य मिलता है, परमात्मा का साथ मिलता है तो हम उस रिश्ते में एक ठहराव आ जाता है। हम भूल नहीं सकते कि हम पति ना अपनी पत्नी को भूल सकती है, ना पति अपने पत्नी को भूल सकता है, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता एक ऐसा सुदृढ़ रिश्ता होता है कि हम एक दूसरे में ही समाये हुए ही होते हैं। लेकिन समय के आगे, चक्र के आगे किसकी क्या चलती है। तो आधे पल में ही ये मेरे को छोड़ के चले गए, एक क्षण मात्र में ही। ना इनको खांसी थी, ना जुकाम था, एकदम से इनको हार्ट अटैक हुआ। और अभी 1 महीना पहले, 2 महीने पहले मेरे साथ भी यही हादसा हुआ। मैं हॉस्पिटल में थी, एक क्षण में ही मैं कोमा में चली गई। डॉक्टर मेरे हाथ की नब्ज़ देख रहा है लेकिन वो भी नहीं बता पाया कि तुम कोमा में जाने वाली हो। और मैं कोमा में चली गई और मुझे मेरी भक्ति के द्वारा मैं को रौरव नरक दिखा। उन 7-8 घंटों में मैंने अपने आप को नरक की ज़िंदगी में पाया। जो एक नरक वाली ज़िंदगी होती है उसको पाया, उसको महसूस किया। जब मैं होश में आई
तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम कहाँ थी, तो मैं कहा मैं तो रौरव नरक देख रही थी। और कई दिन तक डॉक्टर से कहती रही कि डॉक्टर मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन डॉक्टर ने मुझको नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ उस बीच। तो डॉक्टर कहता है कि तुम तो यमराज के हाथ से हम तुमको खींच लाए, बस डॉक्टर यही कहता है। तो हमारी ज़िंदगी में एक पल का नहीं पता, एक क्षण का नहीं पता, वो ही इसको महसूस करता है जो कि जिसके ऊपर ये सब चीज़ें वाक़या गुजरी होती है। अब परमात्मा ने मुझे भक्ति में लाना था या अपना और आध्यात्मिकता देनी थी, तभी उसने मुझे कोमा में दिया। लेकिन उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं 3-4 घंटे तक महामृत्युंजय का मंत्र अंदर से निकलता रहा। तो उसके बाद से मेरी जो एक पावर है, एक आध्यात्मिकता वाली पावर है, एक मोटिवेशनल वाली जो पावर होती है वो बढ़ी, ना कि घटी। मेरे अंदर और ज़्यादा आध्यात्मिकता का प्रेम आया है और आध्यात्मिकता के प्रति मैं जागृत हुई हूँ। आज मैं आपको सब ये सब बता रही हूँ तो उस परमात्मा की वजह से बता रही हूँ जिसने मेरे को ये ज़िंदगी दी है। अब ये जो मेरी ज़िंदगी है मैं अपने लिए नहीं जीती हूँ, अपनी ये ज़िंदगी मैं अपने परमात्मा के लिए जीती हूँ। और ना ही मैं कोई संकोच करती हूँ, ना ही कोई शर्म करती हूँ परमात्मा के विषय में बताने के लिए, क्योंकि उसने ही मुझे ये ज़िंदगी दी है, वही मुझे सब व्यक्त करा रहा है, वही मुझे भाव दे रहा है, वही मुझे अपना प्रेम दे रहा है, अपने सानिध्य में रख रहा है। तो मैं क्यों अपने ऊपर अभिमान करूं कि मैं भक्ति करती हूँ या मैं भगवान के नाम ले रही हूँ, क्योंकि मेरी ये जो ज़िंदगी है वो परमात्मा के लिए ही है और परमात्मा के लिए ही रहेगी, हम चाहे कितना ही प्रयत्न कर लें। अभी तक मैं आपको कल तक अपनी जो भी मैंने आपको बताया अपनी पुस्तक में लिखी हुई बातें पुस्तक में से पढ़ के बता रही थी, लेकिन आज परमात्मा ने कहा कि तुम वो ही भाव बताओ जो आजकल तुमको मिल रहे हैं। क्योंकि ये जो पुस्तक मैंने लिखी हुई है वो 15 साल पहले लिखी हुई है, सारी डायरीज जो भी पुस्तक लिखी है। लेकिन आज मैं जिस जगह पे हूँ, परमात्मा ने जिस जगह मुझे भक्ति में खड़ा किया है, वो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगी, परमात्मा का शुक्र गुजार करूंगी कि हे परमात्मा, हे मैं धन्य हो गई तेरी भक्ति के आगे, तेरी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गई कि तुमने मुझको अपनी भक्ति से सराबोर किया, तुमने अपने प्रेम से मुझे सराबोर किया। ना मैं इधर भटकती हूँ ना मैं उधर भटकती हूँ, मेरी राह को तूने सीधा कर दिया, सीधी डगर दी है तूने मुझे, सीधी डगर दी है तूने मुझे। उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, मगर जब से तूने थामा है मेरा हाथ, मगर जब से तूने थामा है मेरा हाथ, तब से मेरी डगर हो गई है सीधी, ना टेढ़ी है ना मेढ़ी है, मैं तो बस तेरी सीधी राह पर तेरा हाथ पकड़ कर चल रही हूँ। हे परमात्मा, तू ही मेरा सृजनहार है, तू ही मेरा पालनहार है, तू ही मेरा खेवनहार है, तू ही मेरा परम पिता है, तू ही मेरा पति है। तेरे ऊपर ही मैं नौशावर हूँ और तेरे सानिध्य में ही अपना जीवन को जीना चाहती हूँ। तू मेरी डगर बस सीधा रखियो, तू अब मेरे प्रति अपनी निगाहें सीधी रखियो और निगाहें अपनी टेढ़ी मेढ़ी मत करियो परमात्मा। मैं तेरे लिए ही जीती हूँ, तेरे लिए ही मरती हूँ, तेरे ही भाव है मेरे अंदर, तेरा ही प्रेम छुपा है मेरे अंदर। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी डगर क्या है वो तुझे ही पता है, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरी डगर क्या है। मैं तो तेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलती हूँ। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, एक ऐसी तुच्छ प्राणी की मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी राह क्या है। इन कठिन परिस्थितियों में तूने ही मेरा साथ दिया है, तू ही मेरा हाथ पकड़ कर चल रहा है और तेरे सहारे ही मैं इस ज़िंदगी को काट रही हूँ। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सर्वेश्वर है। हे विष्णु भगवान, हे नारायण, कि नारायण मैं तेरी स्तुति करती हूँ कि हर जीवों पर तू अपना सानिध्य भरा हाथ रखो, खाली मेरे ऊपर नहीं, इस पृथ्वी पर जितनी भी आत्माएं हैं तू सबको प्रेम भर, सबके अंदर भाव दे, भक्ति दे, ताकि हमारा जो सनातन धर्म है वो ऊंचा हो जाए, हमारा जो हिंदू धर्म है के ऊपर जो भी विपत्तियां आ रही हैं सब विपत्ति दूर हो जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।